दोस्तों वेलकम बैक टू जगदीश का डोगरामा। फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज का शीर्षक पूर्वोत्तर की आदिवासी बोलियां जो मिट रही है, शिक्षा से बचाव, यानी कि ट्राइबल डायलेक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, सेविंग देम थ्रू एजुकेशन। इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो भाषाई, सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता से भरपूर है। यहाँ की सैकड़ों बोलियां और भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, परंपरा और पहचान का सेतु भी है। लेकिन आज ये भाषाएं धरोहर संकट में है, खासकर जब शिक्षा प्रणाली इन भाषाओं को अनदेखा कर रही है या उन्हें विस्थापित कर रही है। जनजातीय बोलियां क्या है? जनजातीय बोलियां ये मौखिक भाषाएं बोलने के रूप में है जिन्हें विशेष आदिवासी समुदायों द्वारा बोला जाता है। इनमें अक्सर कई लिखित लिपि नहीं होती, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध होती है। मौखिक परंपरा यानी कि लोक कथाएं, गीत, पारिस्थितिक ज्ञान। तीसरा, सांस्कृतिक पहचान। चौथा, पारंपरिक आध्यात्मिकता। कुल भाषाएं और बोलियां, टोटल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुल भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में लगभग 220 भाषाएं बोली जाती है। इनमें इंडो आर्यन, तिब्बती बर्मी, ऑस्ट्रो एशियाटिक या क्राडाई परिवार की भाषाएं शामिल है। उपभाषाएं, बोलियां यानी कि डायलेक्ट्स। प्रत्येक भाषा के भीतर अनेक स्थानीय बोलियां, उपभाषाएं होती हैं। ऐतिहासिक सर्वेक्षण ग्रेंशन 1898-1928 के तहत ने पूरे भारत में 544 बोलियां दर्ज की थी। पूर्वोत्तर में ही इनके कहीं 100 रूप मौजूद है, जो अक्सर औपचारिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग में है। इन भाषाओं में से यूनेस्को ने पूरे भारत में 197 भाषा को लुप्तप्राय यानी कि एंडेंजर्ड घोषित किया है, जिनमें से अकेला पूर्वोत्तर के 43 भाषाएं चिन्हित श्रेणी में आती है। कुल 117 में से 39% है। भाषाएं लुप्त होने का मुख्य कारण रीजन्स फॉर वेनिशिंग। सबसे पहले तो शहरीकरण और पलायन। गांव से शहरों में पलायन करने के कारण युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से कटकर मुख्य भाषा जैसे कि असमिया, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी अपनाती है। उसके वजह से भी अपनी डायलेक्ट्स या भाषाएं, मातृभाषाएं लुप्त होते हैं। सेकंड, शिक्षा प्रणाली में बहुभाषी असंतुलन। अधिकांश स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के बजाय राज्य स्तरीय पर अंग्रेजी माध्यम से होती है। इसमें बच्चे अपनी स्थानीय बोली में लिखन और पठन कौशल नहीं सीख पाते हैं और भाषा सिर्फ मौखिक स्तर पर सीमित रह जाती है। इसके वजह से भी ये भाषाएं लुप्त होते हैं। नंबर 3, मीडिया एवं प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व। फिल्म, टेलीविजन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रमुखता से बड़ी भाषाएं यानी कि असमिया, हिंदी, अंग्रेजी ही चलन में है। स्थानीय भाषाओं के लिए प्रोत्साहन की सामग्री दोनों में कमी है। नंबर 4, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक कारण। नौकरी, उच्च शिक्षा, सामाजिक स्थिति के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जरूरी मानी जाती है। इससे मातृभाषा बोलने को अक्षम या अग्रणी नहीं समझ आता है। 5th, पारिवारिक अंतरण में अवरोध। कहीं परिवार में बड़े बुजुर्ग मातृभाषा नहीं बताते या घर में बोलने से बचते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भाषा सीखने से वंचित हो जाती है। नंबर 6, दस्तावेजीकरण और साहित्य का अभाव। अनेक बोलियां लिखित रूप में दर्ज नहीं है, ना ही इनके लिए पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग या डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध है। उसकी वजह से भी ये भाषाएं प्रयोग नहीं होते हैं और धीरे धीरे लुप्त होने के कगार में है। धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन। मिशनरी स्कूलों
चर्च और अन्य सामाजिक संस्थानों के अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों और भाषाओं को पीछे करने का काम किया, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में बदलाव आया। मिटती हुई प्रमुख बोलियां, यानी कि जो भाषाएं लुप्त हो रही हैं, उससे मैं आप थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं ये उदाहरण के हिसाब से मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जैसे मेयोर, इंदू, मिसिमी, मिजू 10,000 से भी कम लोग बोलते हैं। और नागालैंड में तिखिर, यिमचांगर आधिकारिक दर्जा नहीं सीमित बोलते हैं। और मणिपुर में तराव, कोयरेंग सिर्फ कुछ लोग ही बोलते हैं। धीरे धीरे ये भाषा भी लुप्त होने की कगार में है। त्रिपुरा में रियांग कॉकबोरक की जो उपबोली है, मतलब डायलेक्ट्स है, वो पूरी तरह से खतरे में है, यानी कि एंडेंजर्ड लैंग्वेज की कगार में है। मेघालय में वर, बायलेट युवाओं में प्रयोग घटना वह भी धीरे धीरे एकदम बिल्कुल कम हो गया। उसका भाषा भी प्रयोग होता ही नहीं, उसकी वजह से ये भाषा भी धीरे धीरे करके लुप्त होने की बिल्कुल कगार में है। शिक्षा और भाषाई विस्थापन। औपचारिक शिक्षा की भूमिका। औपचारिक शिक्षा अक्सर अंग्रेजी राज्य की मानक भाषा जैसे असमिया, मणिपुरी या अन्य जो प्रमुख भाषाएं होती हैं, उसी के हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है। जनजातीय बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में सीखना पड़ता है। इससे भाषाई विस्थापन होता है। भाषिक आघात यानी कि लिंग्विस्टिक ट्रोमा। बच्चे अपनी ही बोली को हीन समझने लगते हैं। कई बार शिक्षकों द्वारा मातृभाषा बोलने पर दंड दिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी सांस्कृतिक पहचान को धूमिल कर देती है। शिक्षा के माध्यम से संस्करण के प्रयास। मातृभाषा आधारित यूनेस्को और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सुझाव प्राथमिक शिक्षा कम से कम मातृभाषा में दी जाना चाहिए। इसके कई सकारात्मक परिणाम हैं। बच्चों की समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि, स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी, स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव। स्थानीय प्रयास और मॉडल। अरुणाचल प्रदेश में लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत लोकल इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जैसे कि मिसिमी, पागिन, लियोंग जैसे बोलियों को लिपिबद्ध और डिजिटलाइज किया जा रहा है। समुदाय आधारित स्कूलों में सीमित मातृभाषा शिक्षण शुरू। और नागालैंड में मदर टंग बेस्ड मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन MTB MLE कक्षा 1 से 3 तक की अपनी मातृभाषा में पढ़ाई यानी कि टीचिंग किया जाएगा। उसमें आओ, लथा, आगामी जैसे भाषाओं में प्राइमरी टूलकिट से प्रभावित होगा, टूलकिट से प्रयास किया जाएगा। और मणिपुर में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन 30+ बोलियों का दस्तावेजीकरण और स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास है। और त्रिपुरा में भी ऐसे ही कॉकबोरक लैंग्वेज का मूवमेंट कॉकबोरक से सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में स्नातक स्तर पर कॉकबोरक की पढ़ाई की मांग की है और उसका इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है। और असम में भी कई अपनी जो डायलेक्ट है यानी कि मिसिंग, राभा, अलग अलग ऐसे ही डायलेक्ट के जो लैंग्वेज बोले जाने वाले लोगों के लिए भी कक्षा 1 से लेकर 3 तक अपनी मातृभाषा से शिक्षण प्रदान करने की प्रयास चालू है। चुनौतियां और समाधान। मुख्य चुनौतियां, समाधानों की कमी जैसे कि शिक्षकों, किताबों, ट्रेनिंग की कमी है। माता पिता की धारणा अंग्रेजी ही भविष्य है ऐसा सभी माता पिता सोचते हैं, उसकी वजह से भी ये चुनौतियां हैं। अपनी मदर टंग लैंग्वेज है उसकी कमियां हैं और उसकी वजह से भी ये धीरे धीरे लुप्त होने की कगार में है। और सरकारी उदासीनता वो राजनीति उसके वजह से भी ये लुप्त होने की कगार में है। और संभावित समाधान, किस तरह समाधान हो सकता है, स्पेशली जनजातीय समुदाय के जो लैंग्वेजेस है, जो भाषाएं हैं, डायलॉग है, किस तरह समाधान हो सकता है। जनजातीय समुदाय की भागीदारी, भाषा केवल स्कूल में नहीं घर और समाज में भी उसको उपयोग किया जाना चाहिए और होना पड़ेगा, तभी ये भाषा या ये चुनौतियां समाधान हो सकता है। आप जितना हो सके आप यूज़ करोगे, मतलब सामाजिक रूप से या घर में, स्कूल में, तभी ये भाषा यूज होगा। जितना यूज होगा इतना उसका मतलब प्रचलन होगा। शिक्षकों का स्थायीकरण। स्थानीय भाषा जानने वाले शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, तभी ही संभव हो सकता है। डिजिटल उपकरण यानी कि ऑडियो बुक, मोबाइल ऐप, लोक कथाएं रिकॉर्ड करके नई पीढ़ी को सुनाना पड़ेगा, उन लोगों को पहुंचाना है। स्थानीय विश्वविद्यालयों में भाषा विभाग, रिसर्च, ट्रेनिंग और साहित्य का विकास भी होना जरूरी है। सारे भाषा के मतलब ऑन लैंग्वेज के भाषा की जो साहित्य, ट्रेनिंग वगैरह, वर्कशॉप वगैरह बीच बीच में होते रहना बहुत जरूरी है, तभी
ये जिंदा रह पाएंगे या जो यूज सही तरीके से होगा। एक पीढ़ी एक जिम्मेदारी। अगर एक पीढ़ी अपनी बोली भूल जाए तो अगली पीढ़ी अपनी पहचान भूल जाएगी। पूर्वोत्तर की बोलियां केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवित परंपरा, धार्मिक विश्वास, लोक कथाएं, सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक आत्मा है। शिक्षा अगर सही दृष्टिकोण से अपना जाए तो ये बोलियां मिटने की बजाय फिर से जीवंत हो सकती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है कि पूर्वोत्तर की भाषाएं विविधता भारत की एक अमूल्य निधि है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर मातृभाषाओं को सम्मान और स्थान देकर हम इस निधि को बचा जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो फिर जरूर ये जितने भी भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, यानी कि 220 डायलेक्ट्स और भाषाएं जो है, इस सबसे भाषा की जो जीवंत हो सकती है। तो दोस्तों, फिर से मिलता हूं और एक नए वीडियो के साथ और एक नई मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो, यहाँ तक सुन ही लिया हो, ये वीडियो देख ही लिया हो, तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हो सके तो आपका कमेंट छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूर आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जो भी महसूस किया, जो भी आपको मिला है, थोड़ा सा कमेंट के रूप में हमें बताइए।